सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, जय हिंद। केमिस्ट्री क्लास में सभी का स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि हम सब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो था उसमें एक क्लास अभी हम लोगों ने कर चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशंस भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और रिएक्शंस के बारे में भी कुछ डिस्कस हम लोग किए हुए थे कि रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किस तरह से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए और क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े थे उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस से भी केमिकल काइनेटिक्स का ये सब हो गया था। तो कुछ कुछ हम लोग डिस्कस जो है करते हैं। जैसे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शंस के बारे में कल जो है पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। और इसमें जो हो गया कि हम सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है जी किस तरह से निकाला जाता है उसको भी हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। जैसा कि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और टाइप ऑफ रिएक्शन, आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। सॉरी, जैसे कल हम लोग पढ़े हुए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ चुके थे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। और होते हैं जैसा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ए में लेते हैं फास्ट रिएक्शंस। बताए हुए थे फास्ट रिएक्शंस के बारे में, किस तरह से फास्ट होगा। फास्ट रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस में क्या होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस speed of reactions is very high. Speed of reactions is very high और time taken is very small. जैसा एग्जाम्पल्स में क्या चीज हो सकता है, आयनिक रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस
में क्या होता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हो गया, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स होने में जो टाइम जो लग रहा है, ये टाइम पर डिपेंड्स करेगा और किस पर, स्पीड पर। अगर इसका स्पीड अगर बहुत अधिक अगर हो जाता है, स्पीड अगर अधिक होता है तो क्या होगा कि यह जल्दी होगा। जल्दी अगर होने का मतलब क्या हो गया कि टाइम टेकन्स वेरी स्मॉल, बहुत समय जो रहेगा कम लगेगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे फास्ट रिएक्शंस। मीन्स जिसका स्पीड जो रहेगा बहुत फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा कि उसका टाइम के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसको हम लोग एग्जैक्टली टाइम जो हो गया नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग रिएक्शंस रेट कैन नॉट बी determine accurately। यानी कि एक्यूरेट जो हो गया हम लोग रेट जो हो गया नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। कब? जब फास्ट रिएक्शंस होगा तब। जितने भी तरह की आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसका रेट ये अगर पूछा जाएगा, ऐसे हम लोग एवरेज से निकालने के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली जो होते हैं कि हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन से अगर है, इसमें सॉल्यूशंस में वाटर्स है ऑलरेडी, अब प्लस इसमें सॉल्ट जो हो गया अगर हम लोग लेते हैं, सॉल्ट, और इसमें जब हम लोग वाटर्स के इनसाइड जब ही अगर सॉल्ट डालते हैं तो यह क्या होता है, आयंस के फॉर्म में जो होता है क्या डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, या तो इसमें एग्जैक्ट जो होता है हम लोग रेट जो हो गया इसका नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जो फास्ट रिएक्शन से अगर होता है, फास्ट रिएक्शन मीन्स वेलोसिटी जो रहेगा उसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। स्पीड जो रिएक्शंस का जो रहेगा वह क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। लेकिन उसमें समय जो लगेगा बहुत कम लगेगा, समय जो रहेगा बहुत कम लगेगा, जिसके रीजन से जो हो गया कि रेट रिएक्शंस रेट कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट स्लो रिएक्शंस की बात करते हैं। स्लो रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस में क्या हो गया कि स्पीड जो हो गया, स्पीड इज वेरी स्लो। स्पीड जो रहेगा क्या हो गया, बहुत धीरे धीरे होगा। किसमें? स्लो रिएक्शंस में। तो टाइम जो हो गया, टाइम टेकन इज वेरी मच। मीन्स समय जो रहेगा उसमें क्या करेंगे, अधिक लगेगा। यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस अगर ये स्मॉल अगर होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे हो, अगर हम लोग
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जो लगता है तो उसको हम लोग स्लो रिएक्शंस, जैसे बताए हुए थे कि जो कोयला जो बनता है, कोयला का बनना जो होते हैं, पेट्रोलियम्स जो बनता है, ये सभी में जो रिएक्शंस होने में जो होता है बहुत समय अधिक लगते हैं, मिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो यानी कि स्लो स्टेज से रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें हम लोग एग्जैक्ट समय को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज टाइम इज सो मच लार्ज। समय जब अधिक लगेगा समय जब अधिक लगेगा तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंस एक्यूरेटली। एग्जाम्पल्स में ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स में हम लोग बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन्स, जैसे लोहे में जो होता है जंग लग जाते हैं, एयर के संपर्क में आने से, पानी के संपर्क में आने से उसमें जंग लग जाते हैं। तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन से अगर हम लोग को डिटरमाइन करनी अगर होगी, तो अगर मान लेते बाहर अगर कुर्सी रख दिए हैं लोहे के, या बाहर अगर लोहा है आयरन पड़ा हुआ है, अगर चेयर लगाकर बैठ जाइए, आप देखिए कि उसमें रस्टिंग किस तरह से लग रहा है। क्या आप देख पाइएगा कि किस तरह से लग रहा है? यानी कि कैमरा भी अगर हाई रेजोल्यूशंस का लगाए हुए रहिएगा, उसको अगर आप फास्ट भी कीजिएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन टाइम जो हो गया एग्जैक्ट हम लोग निकाल नहीं सकते एक्यूरेटली। हाँ, एवरेज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन्स, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेट कैन नॉट बी डिटरमाइन। रेट जो हो गया हम लोग उसमें भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली। एक्यूरेटली एग्जैक्ट जो हो गया हम लोग रेट को नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस में क्या होगा? टाइम कैन बी measured accurately as well as time can be measured accurately as well as rate of रिएक्शन। अगर मॉडरेट रिएक्शन अगर होता है तो उसमें जो रहेगा हम लोग समय को जो हो गया हम लोग निकाल सकते हैं। जितने भी तरह की जो मेडिसिन्स जो बनाई जाती हैं
हमारे बॉडीज के अंदर इंजेक्शंस जो दी जाती हैं या सिरप जो होते हैं बनाए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि सर कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो उसमें सभी टाइम पीरियड जो हो गया उसमें लिखा हुआ रहता है कि लगभग इतना समय में बॉडीज के अंदर जो हो गया रिएक्शंस कर जाएगा और इतना समय के बाद जो हो गया आपको रिलीफ मिलना जो हो गया शुरू हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल्स में हम लोग बोल सकते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स जो हो गया H2O और O2 में यह आपको क्या होगा, टूटेगा। तो इसमें जो हो गया क्या हो गया कि स्पीड जो रहेगा, स्पीड को भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना स्पीड से करेगा। अगर समय अगर पता चल जाती है कि 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा या 10 मिनट्स लगेगा, तो उसका स्पीड हम लोग बता सकते हैं किस स्पीड से हमारे बॉडीज के अंदर जो हो गया रिएक्शंस जो है कर रहा है। जिस तरह से हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड की रफ्तार को हम लोग पता करते हैं कि इतने रफ्तार है ब्लड का, तो उसी रफ्तार से जो होता है मेडिसिन भी हमारे बॉडीज के अंदर प्रत्येक भाग में पहुंचती है और जिसके रीजन से जो हो गया वह रिएक्शंस करता है। तो ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो निकालने के लिए हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किस तरह से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट of the concentrations and product of the concentrations, दोनों। जैसा कि कोई रिएक्शन से अगर दिया हुआ है, इस तरह से हम लोगों ने कल जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिख सकते हैं, इसको रिएक्टेंट्स को लेते हैं ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हटता है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के, ए के पावर और बी के पावर बी। तो रेट इक्वल्स टू के, ए से क्या होता है कंसंट्रेशंस के पावर ए, अब बी भी जो रहेगा क्या रहेगा कंसंट्रेशंस, यानी कि रेट इक्वल टू के
कंसंट्रेशंस के पावर ए प्लस बी, वेयर आर से लिखते हैं, आर इक्वल टू के हो गया। जैसे लिख देते हैं कि वेयर ए प्लस बी इक्वल टू वेयर ए प्लस बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हो गया। ए प्लस बी के वैल्यू जो रहेगा उससे हम लोग पता कर सकते हैं। यस, रणधीर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। तो ए प्लस बी का वैल्यू जितना रहेगा, अगर ए प्लस बी के इक्वल्स टू, अगर आपको जीरो है तो इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। अगर ए प्लस बी के वैल्यू जो रहेगा क्या होगा, वन है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर ए प्लस बी के वैल्यू अगर टू है तो सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर। ये क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछा जाता है, जैसे रेट इक्वल टू के और यहां दिया हुआ है ए के पावर 1/2 और बी के पावर ये हो जाएगा 1/2, इसका भी है -1/2। तो ये हो गया वैल्यू, क्या हो गया, ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये तो इसका ऑर्डर जो रहेगा क्या हो जाएगा, 1 + 2 + -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और इसी तरह से रेट ऑफ रेट इक्वल टू होता है कि, और यहां जो हो गया कंसंट्रेशंस की पावर, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशंस के पावर। जैसे एन, यहां पर एन हो गया। अगर यूनिट अगर निकालना होगा के का, जीरो ऑर्डर का, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन क्या हम लोग जानते हैं, यहां यही हो गया आपको, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहेगा। अगर के का वैल्यू अगर निकालना होगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस के पावर एन। ये या हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू हो जाएगा रेट इंटू 1/, कंसंट्रेशंस के पावर 1। ये अगर यूनिट निकालना होगा
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, किसी को भी निकालना होगा। रिएक्शंस जो हो गया तो इसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस का जो होता है कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इनटू 1 बाय कंसंट्रेशंस के पावर n। बहुत इजी है, एक्सप्रेशन देख लीजिएगा तो कंसंट्रेशंस का यूनिट होता है मोल पर लीटर और डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट जो होता है सेकेंड। ये और अगर यहां पर हम लोग को जीरो ऑर्डर के लिए लिखना होगा, जीरो ऑर्डर के लिए, तो कंसंट्रेशंस का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। ये तो अगर हम लोग को यही से अगर ये कंसेप्ट अगर याद है ऑर्डर लॉ का, ये तो यहां से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। जीरो ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। अगर यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है जैसे n, n क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। n क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो n का वैल्यू लिखेंगे फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर n इजकल टू हम लोग जीरो लेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां वैल्यू हम लोग रखते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, ये सेकेंड्स, इनटू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर के पावर जीरो। तो देखिए मोल पर लीटर किसी के पावर जीरो रहता है, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो मोल पर लीटर, इस सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा इनटू 1, यानी कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरह से अगर आपको निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना होगा तो क्या हो सकता है? सेम इसको हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, ये सेकेंड रहेगा, और इनटू 1 बाई मोल, मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगा? 1। देखिए जहां जीरो लिखे थे यहां क्या हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया। इसको हम लोग हल कर देंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड्स इनटू 1 बाई मोल पर लीटर, यानी कि ये जो हो गया गयो, तो बच गए 1 बाई एस, यानी कि पर सेकेंड। किसका हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का क्या हो जाएगा यूनिट? पर सेकेंड।
इसी तरह से अगर सेकेंड ऑर्डर को निकालेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट अगर निकालते हैं तो क्या हो सकता है, इसी के अनुसार हम लोग रख देंगे मोल पर लीटर, ये सेकेंड रहेगा, इनटू 1 बाई मोल पर लीटर के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको हल करेंगे हम लोग। हल करने के बाद जो हो गया, हल करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ये लीटर हो जाएगा, ओ सॉरी 2 बार होगा ना, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल के पावर 2 हो जाएगा, मोल के पावर 2 लीटर के इनवर्स -2, यानी कि ये 2 बार हो जाएगा। तो हल करेंगे हम लोग, मोल पर लीटर पर सेकेंड्स, ये ऊपर चल जाएगा तो मोल के पावर -2 और लीटर्स हो जाएगा 2। तो इसको हल करने पर हम लोग को कितना आ जाएगा, यानी कि 2 गो मोल में से, अच्छा ये ऊपर जा रहा है तो माइनस हो गया, मोल पर लीटर, ये भी मोल है, ये मोल है, तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, यानी कि लीटर के पावर 2 है तो ये वो लीटर से हट जाएगा तो लीटर्स हो जाएगा 1, अब पर सेकेंड हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, यानी कि पर मोल लीटर पर सेकेंड है। ये किसका, सेकेंड ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का ये यूनिट हो गया। तो एक यूनिट जो है पूछता ही है निकालने के लिए, तो सिंपल सा कैलकुलेशंस जो है, कैलकुलेशंस में केवल ये टर्म अगर याद रहेगा, ठीक ना, और यहाँ जो रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो रहेगा, 0 ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो 0, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो 1, और सेकेंड ऑर्डर के लिए रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये बहुत सिंपल सा है निकालने के लिए। और हम लोगों ने रेट इक्वल टू ये जो हो गया, इस तरह से हम लोग निकालने के लिए, यानी कि 2 क्वेश्चंस जो होता है इंपॉर्टेंट जो रहता है उससे पूछा जाता है। पहला जो हो गया कि इस तरह से जो वैल्यू दे दिया यहाँ पर -1/2 और b करके है दिया हुआ है 1/2, ऐसा भी रहेगा, या r इक्वल टू जो रहेगा k a के पावर 3/2 और b के पावर 1/2, इस तरह से रहेगा। तो इसमें अगर ऑर्डर रहेगा इस तरह का एक रहता ही है, हर जो हो गया आपके सिलेबस में भी है, ठीक ना, तो इसको रहेगा ही। तो दोनों का सम कर देंगे तो इसका ऑर्डर जो रहेगा 0 हो जाएगा, इसको ऑर्डर करेंगे 3/2 तो ये 4, यानी कि सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर सेकेंड 0, ये हो गया। और उसके बाद यूनिट जो रहता है, तो यूनिट ऑफ हम निकाल सकते हैं, 0 ऑर्डर का निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी कि किसी भी तरह का अगर रहेगा यूनिट तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं प्रीवियस हम लोग, देखिए इसमें ये कंप्लीट हो गया था।
ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, यहाँ से हम लोग आगे इस तरह का क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए एग्जाम्पल्स में जो हो गया, जैसे ये रिएक्शंस दिया हुआ है, जैसे NO गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो हो गया मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन्स, तो इससे रिएक्शंस करने के बाद नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है और वाटर भी जो हो गया गैस के फॉर्म में। तो इसमें जो हो गया पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो हो गया निकालने के लिए, इसका क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो गया। तो इसका मैकेनिज्म जो हो गया क्या चीज बताता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। पहला जो हो गया देखिए ये कितना है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 2 मोल है, ये भी 2 मोल है और ये क्या है 1 मोल और ये 2 मोल, यानी कि 2 मोल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से आपको N2O2 बन रहा है। और देखिए N2O2 और इससे N2O2 को हाइड्रोजन से रिएक्शंस करवाया जा रहा है, तो ये क्या चीज बन रहा है N2O और H2O। तो ये नाइट्रोजन से जो रिएक्शंस जो हो गया ये क्या है फास्ट रिएक्शंस स्टेप, और इससे जो रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स जैसे है, तो देखिए यहाँ जो हो गया इससे जो भी रिएक्शंस हो गया इसमें कन्वर्ट्स हो फास्ट रिएक्शंस, और ये इस तरह का रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये मतलब स्लो रिएक्शंस स्टेप जो हो गया, और ये क्या है फास्ट रिएक्शन जो हो गया 2 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो निकालने के लिए इस तरह से क्वेश्चन जो रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शंस जो रहेगा तो इस साइड में क्या है गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में देखिए R इक्वल टू रेट इक्वल टू के N2 और H2, N2 और H2O2, N2 इसको हम लोग लिए हैं ये, जैसे किसके लिए लिए हैं रिएक्टेंट्स के लिए, जैसे ये क्या है रिएक्टेंट, ये तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट साइड का है, ए भी कितना है 1 मोल है और ए भी क्या है 1 मोल है निकालने के लिए। अगर हम लोग इसके लिए निकालते हैं फास्ट रिएक्शंस जो है इसके लिए, तो इसका अगर रेट हम लोग लिखते हैं, इसका रेट लिखेंगे, देखिए पहला जो हो गया फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, तो आगे ऊपर जो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स रेट, जैसे के रहेगा के भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा N2O2 और डिवाइडेड बाई NO, NO की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जितने जो पावर जो रहेगा पावर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कल ही बोले थे इसको बोलते हैं स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसका के इक्यू, अगर के की वैल्यू लिखना होगा ये इक्यू के फॉर्म में N2 के फॉर्म में, अगर इसका वैल्यू लिखने के लिए जैसे N2 तो क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इसका वैल्यू रख दिए हम लोग, ये N2O2 का वैल्यू हम लोग इसमें रख दिए, तो क्या है के इक्यू NO के पावर 2, तो यहाँ से इसको मान लिया गया है, तो ये लिख दिया गया इक्वेशन से जो हो गया। लेकिन एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस जो पूछता है निकालने के लिए, तो जैसे A है B है नीचे दिया हुआ है, इससे C
डी, तो इसमें रेट के किस तरह से रहेगा? देखिए ये जो रहेगा सी के पावर सी और डी के पावर डी डिवाइडेड बाई ये ए के पावर ए और बी के पावर बी, इस तरह से लिखे जाते हैं। ये जो सी जो रहता है ना, सी और डी जो रहा कंसंट्रेशंस के फॉर्म में, आगे मिलेगा न्यूमेरिकल्स जो हो गया। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए जैसे लिखा रिएक्शंस विच रेट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि वैसा रिएक्शन जो होता है वह किस पर डिपेंड्स कर रहा है? कंसंट्रेशंस पर, कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो हम लोग के ये स्टेप याद होना चाहिए, क्या चीज कि रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स किस पर, यानी कि कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड्स करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन दोनों पर। अगर उसमें से रिएक्टेंट्स में से भी अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसका भी पता चल जाएगा, प्रोडक्ट को भी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। और ये भी चीज हम लोगों ने बताए थे कि नेगेटिव जो सिंबल्स जो होते हैं कि वह क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब माइनस, मतलब क्या चीज हो रहा है, एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, एक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग के मतलब क्या चीज, जैसे मान लेते हैं कि अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग जैसे ये जो हो गया, ये क्या है, प्रोडक्ट है आपको। तो अगर ये जो वैल्यू है ए है और ये क्या है, शुरू में क्या है, जीरो है, यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है। यानी कि टी नोट समय यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। यानी कि टी नोट इनिशियल टाइम पर जो रिएक्टेंट्स जो है ए मोल है, ए मोल है, और प्रोडक्ट जो है क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद जो हो गया, T1 समय हो गया, बढ़ गया, समय बढ़ेगा, समय तो कभी रुक नहीं सकता है। तो यहां जीरो से बढ़ गया x, जीरो से बढ़ गया कितना, x। तो जितना ए में से वैल्यू जो रहेगा क्या होगा, x में से माइनस हो जाएगा, x में से माइनस हो जाएगा। x तो क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया है, और टोटल कितना है, a था, तो a माइनस x हो गया। ये समझ में आ रहा होगा। जैसे कहने का मतलब जो हो गया कि जैसे ये 5 मोल है, 5 मोल रिएक्टेंट साइड्स में है, तो ये 2 मोल बन गया है, प्रोडक्ट जो हो गया। तो क्या करेंगे, 5, यानी कि शुरू में तो 0 था, यानी कि ये 5 था, तो 5 से ये क्या हो गया, ये 2 मोल हो गया, तो ये कितना बचेगा, यानी कि 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 मोल अभी है, और इधर क्या है, 2 मोल है। तो वही चीज लिखा गया है कि टी नॉट समय इनिशियल टाइम पर ए मोल है, ए से, और प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो 0 से ये बढ़ गया x, तो इसमें से क्या हो, घट गया, ये माइनस x हो गया। तो रेट इक्वल टू क्या होता है कि रेट इक्वल टू डी ए बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी जो हो गया, और के ए नॉट इक्वल टू के, तो आर इक्वल टू के। इसका कहने का मतलब क्या चीज हो गया, इधर हम लोग समझ लेते हैं हम लोग, यानी कि रेट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस। इसका कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू माइनस, ठीक ना, लिख सकते हैं रिएक्टेंट डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू डीपी बाई dt भी लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट, सॉरी माइनस नहीं, इसमें प्रोडक्ट प्लस जो रहेगा, यानी कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी।
रेट जो हो गया यहाँ आर जो होता है क्या चीज होता है, कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी कि हम लोग आर इक्वल टू बोल सकते हैं क्या हो गया कि C2 माइनस C1, यानी कि क्या होता है आर कंसंट्रेशंस जो हो गया, जैसे यहां जो ए था तो ए से ए माइनस एक्स हो गया, तो क्या हो गया चेंजिंग हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ये C2 माइनस C1 का मतलब क्या हो गया कि चेंज इन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि जो उसका हिंदी जो होता है रिएक्टेंट्स का अभिकारक, कि अभिकारक साइड में जितना जो हो गया, जितना मोल जो बन रहा है, ठीक ना, बना है, तो इनिशियल स्टेज में हम लोग देख लेंगे कितना था, अब फाइनल्स में कितना है, तो इनिशियल्स में से जो रहेगा कि हाँ शुरू में जितना रहेगा उसमें से कि घटा देंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। तो इसलिए हम लोग रेट इक्वल टू, तो यहाँ लिखे हैं डी ए बाई डी टी ए, या इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के एक के पावर ए नॉट जो हो गया क्या है आपको, ये इसको ए नॉट इक्वल टू क्या हुआ, नॉट के मतलब जीरो ऑर्डर जो हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया के वैल्यू। तो ये रेट इक्वल टू ये वैल्यू हम लोग को ये याद होना चाहिए। आगे हम लोग इसका शायद प्रूफ भी करेंगे ना, तो उसमें भी पता चल जाएगा। यानी कि रेट इक्वल टू जो होता है, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, ये वैल्यू होते हैं। तो यही लिखे हुए हैं डी आर बाई डी टी, तो रेट इक्वल टू ये आपको एक तरह से फॉर्मूला हो गया यार, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी। तो यहां पर हम लोग रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, और यहां पर जो हो गया ए वैल्यू जो लिखा गया है के जो होता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है, ए जो होता है कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो यहाँ पर ये वैल्यू लिए है ना, तो वही, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर जीरो है तो किसी के पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये के हो गया, यानी कि रेट इक्वल टू क्या हो गया के। के तो रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट्स। देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट, यहां से आ गया किसके लिए, इसमें लिखे हुए हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर में क्या चीज होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट्स का जो वैल्यू हो गया, यानी कि रेट कांस्टेंट्स इसको बोलते हैं हम लोग ए नॉट और ए टी का मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशंस एट, मतलब कि नॉट इनिशियल कंसंट्रेशंस एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और आफ्टर सम टाइम्स जो हो गया कंसंट्रेशंस जो हो गया कि ए से टी टाइम में जो हो गया कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए हो गया, तो ए इक्वल टू क्या हो गया के टी हो गया। देखिए तो इसलिए लिखा गया है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसमें ग्राफ जो हो गया, ग्राफ में जो हो गया आर इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए जो हो गया, यहाँ से जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर्स में हम लोग यहाँ से पता चल गया कि डी एक्स बाई डी टी माइनस के, यहाँ क्या हो गया, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर लिए हैं, तो इसका वैल्यू यानी कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के हो गया इसका, तो के टी हो जाएगा, इस तरह से निकालिएगा, तो आर का वैल्यू जो रहेगा रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के हो जाएगा। छोटा अक्षर है इसका कुछ बड़ा कीजिए, अच्छा वो छोटा सा है, बिल्कुल इसको बड़ा किया जाएगा, दिखना चाहिए, दिखना जरूरी है।
देखिए ग्राफ जो हो गया, यहाँ देखिए रेट ऑफ रिएक्शंस, आइए के का कंसंट्रेशंस के पावर अगर 0 रहेगा 1 रहेगा तो इसमें क्या हो गया, देखिए R इक्वल टू के का ग्राफ जो बन रहा है, R इक्वल टू के का ग्राफ देखिए इस तरह से रहेगा। इसका ग्राफ जो होता है, जो लोग ग्राफ पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि जैसे मान लेते हैं कि x बराबर के मतलब कांस्टेंट जैसे रहेगा, तो x बराबर अगर मान लेते हैं अगर 2 रहेगा, k का वैल्यू 2 रहेगा, तो यहाँ से कांस्टेंट्स हो गया, k का वैल्यू जो हो गया और यहाँ से रेट जो हो गया, तो ये जो रहेगा आपको कांस्टेंट्स का वैल्यू जो रहेगा, देखिए यहाँ रेट क्या हो गया, यहाँ हमेशा जो हो गया इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ये कांस्टेंट है आपको कंसंट्रेशन के पावर n, यानी कि R इक्वल टू आपको K का ग्राफ जो रहेगा, R इक्वल टू K का ग्राफ इस तरह से बनेगा 0 ऑर्डर के लिए। ये कभी कल हैंग कर जा रहा है। R इक्वल टू K का ग्राफ, और इसमें स्लोप जो रहेगा, स्लोप माइनस के AT A0 माइनस KT ग्राफ ये जो रहेगा डाउनवर्ड्स में जो रहेगा, x इक्वल टू KT का ग्राफ जो रहेगा स्लोप ये हो जाएगा। ये तो ये सभी अभी शॉर्टली अभी बता रहे हैं आपको, अभी जितना जो चीज हो गया कि सभी का अभी ये शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा डीपली इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस का वैल्यू जो होता है किस तरह से 0 ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालते हैं, ये सभी हम लोग अभी निकालेंगे। 0 ऑर्डर का रिएक्शंस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है और सेकेंड ऑर्डर का क्या होता है। इसी तरह से बहुत ईजी है, ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बंद कर दे। अभी थोड़ी सी सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी आ गई है, अभी उसके कारण क्लास को यहीं तक बंद करना पड़ रहा है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लास यहीं तक ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी को गुड नाइट, थैंक यू सभी को।